नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट एवं सी टेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान। और इसका पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान के जनक हैं या मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अरस्तु। हमारा क्वेश्चन है मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु मनोविज्ञान के जनक है। अगला प्रश्न देखें, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था, या मनोविज्ञान का प्रारंभ में क्या अर्थ था? ऑप्शन ए आत्मा का विज्ञान, बी मन का विज्ञान, सी चेतना का विज्ञान, या फिर डी व्यवहार का विज्ञान। ये इसका आंसर हो जाएगा, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ आत्मा का विज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ लिया जाने लगा। ऑप्शन ए चेतना का विज्ञान, बी मन का विज्ञान, सी व्यवहार का विज्ञान, या फिर डी आत्मा का विज्ञान। सी इसका आंसर हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में या इस समय मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का विज्ञान लिया जाने लगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई थी? तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, या इसमें से कोई नहीं? हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। जिससे पहले आप खुद उसका आंसर दें, उसके बाद उसका आंसर देखें, जिससे रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति जो है दर्शन शास्त्र से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्लूटो को, रूसो को, थॉर्नडाइक को, या फिर स्किनर को? 20 का आंसर हो जाएगा, रूसो को। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, यूनानी भाषा से, या इसमें से कोई नहीं? सी इसका आंसर हो जाएगा, यूनानी भाषा से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक हैं, या प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, अरस्तु, या प्लूटो? इसका आंसर भी हो जाएगा, विलियम वुंट। प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक विलियम वुंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, पाम्पोनाजी का, या वाटसन का? डी इसका आंसर हो जाएगा, वाटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन वाटसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति मनोविज्ञान का जनक है, यह किसने कहा? कोम्फा, वाल्फ, सेल्फ, या उपरोक्त सभी ने? 20 का आंसर हो जाएगा, वाल्फ ने कहा था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक है, यह कथन वाल्फ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 10, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में, या इंग्लैंड में? ये इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म जर्मनी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। ऑप्शन ए, शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल, बी, शिक्षा का बाल केंद्रित होना, सी, पाठ्यक्रम सुधार, या फिर डी, उपरोक्त सभी। ए इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल। ये जो है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। बाकी सारे विकल्प इसमें सही हैं। इसमें जो दो विकल्प दिए गए हैं, दूसरा कह रहा है शिक्षा का बाल केंद्रित होना और पाठ्यक्रम में सुधार, ये दोनों जो है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है इन दोनों पर केंद्रित रहता है, लेकिन शिक्षा का सैद्धांतिक, केवल सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया जाना, यह विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट देखें, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा, बी, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज, सी, पाठ्यक्रम सुधार, या फिर डी, उपरोक्त सभी। डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है, यहाँ पे जो तीनों विकल्प दिए गए हैं सारे सही हैं। जैसे पहला बाल केंद्रित शिक्षा, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज और पाठ्यक्रम में सुधार, ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अंग्रेजी समानार्थक शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन ए, एजुकेशन, बी, एजुकेटन, एजुकेटम, सी, एजुकेट, या डी, इसमें से कोई नहीं। बी इसका आंसर हो जाएगा, एजुकेटम। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षकों हेतु, छात्रों हेतु, अभिभावकों हेतु, या सभी के लिए। डी इसका आंसर हो जाएगा, सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है। ऑप्शन ए, स्वयं को समझने में, बी, बालक को समझने में, सी, शिक्षण विधियों के चयन में, या फिर डी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। डी इसका आंसर हो जाएगा, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी वैज्ञानिक विधि में एक शिक्षित अनुमान लगाना कहलाता है। ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बतलाना, बी, निष्कर्ष के बारे में बतलाना, सी, समस्या पर ध्यान देना, या फिर डी, प्राकल्पना बनाना। डी इसका आंसर हो जाएगा, प्राकल्पना बनाना। किसी वैज्ञानिक विधि में एक शिक्षित अनुमान लगाना प्राकल्पना बनाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें, 17, मनोविज्ञान की परिभाषा में मानसिक प्रक्रियाओं का अर्थ होता है। ऑप्शन ए, बाहरी व्यवहार, बी, सिर्फ पशुओं की अनुभूतियाँ, सी, आंतरिक प्रक्रियाएं, या फिर डी, अस्पष्ट व्यवहार। सी इसका आंसर हो जाएगा, आंतरिक प्रक्रियाएं। मनोविज्ञान की परिभाषा में मानसिक प्रक्रियाओं का अर्थ होता है आंतरिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान का कौन सा विशिष्ट संप्रत्यय स्पष्ट रूप से यह व्याख्या करता है कि मानव सचेतन प्राणी होता है, न कि आदतों का सिर्फ एक बंडल वाला प्राणी। ऑप्शन ए, सूझ, बी, अधिगम, सी, प्रेक्षण, या फिर डी, अनुबंध। ये इसका आंसर हो जाएगा, सूझ। मनोविज्ञान का जो सूझ सिद्धांत है यह स्पष्ट रूप से यह व्याख्या करता है कि मानव सचेतन प्राणी होता है, न कि आदतों का सिर्फ एक बंडल वाला प्राणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 SOR प्रत्यय विकसित किया गया था। SOR प्रत्यय किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए फ्राड, बी यूंट, बी है यूंग, सी टिचेनर और डी है वुडवर्थ। डी इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। SOR संप्रत्यय जो है वुडवर्थ द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 मनोविज्ञान की परिभाषा में व्यवहार का मतलब होता है। ऑप्शन ए आंतरिक या अस्पष्ट प्रक्रियाओं से, बी सिर्फ मानव व्यवहार से, सी सिर्फ पशु व्यवहार से या फिर डी बाहरी या अस्पष्ट प्रक्रियाओं से। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी है बाहरी या अस्पष्ट प्रक्रियाओं से। मनोविज्ञान की परिभाषा में व्यवहार का मतलब होता है बाहरी या स्पष्ट क्रियाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 किस संदर्श को क्रमशः मनोविज्ञान का पहला, दूसरा एवं तीसरा बल कहा गया है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें चारों अलग अलग क्रम में रखे गए हैं। जैसे पहला है मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद एवं मानवतावाद को। दूसरा है व्यवहारवाद, संरचनावाद एवं प्राकर्यवाद को। इस विकल्प कह रहा है संरचनावाद, प्राकर्यवाद या व्यवहारवाद को, या फिर डी कह रहा है संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद एवं मानवतावाद को। अगर इसका हम सही क्रम देखें इसमें तीनों, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा, जिसमें पहला इसमें क्रम दिया गया मनोविश्लेषणवाद, उसके बाद है व्यवहारवाद और उसके बाद है मानवतावाद। तो विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहले में कथन है, दूसरे में तर्क है। कथन में कह रहा है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और तर्क में कह रहा है सभी व्यवहार को बाहर से देखा जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कथन और तर्क दोनों सही है, दूसरा कह रहा है कथन और तर्क दोनों गलत है, और सी कह रहा है कथन सही है परंतु तर्क गलत है, या फिर डी तर्क सही है परंतु कथन गलत है। सी इसका आंसर हो जाएगा, कथन सही है परंतु तर्क गलत है। क्वेश्चन में अगर फिर से देख लेते हैं, पहला जो कथन कर रहा है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह तो सही है। और तर्क में कह रहा है सभी व्यवहार को बाहर से देखा जा सकता है, यह सही नहीं है, क्योंकि सारे व्यवहार को बाहर से नहीं देखा जा सकता है। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो इंटरनली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं। एक में कथन है, दूसरे में तर्क है। कथन में कह रहा है पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया हमेशा उत्पन्न होती है, और तर्क में कह रहा है स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में कारण परिणाम संबंध होता है। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले में कह रहा है कथन और तर्क दोनों गलत है, बी कथन और तर्क दोनों सही है, सी कह रहा है कथन सही है परंतु तर्क गलत है, और डी कह रहा है तर्क सही है परंतु डी कह रहा है तर्क सही है परंतु तर्क गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें ये होना चाहिए कि तर्क सही है परंतु यहाँ पे ये होना चाहिए कि कथन सही है परंतु तर्क गलत है। इसका हम आंसर देखें, आंसर इसका बी हो जाएगा, कथन और तर्क दोनों सही है। इसमें जो विकल्प दोनों चीज़ें सही है। पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया हमेशा उत्पन्न होती है, यह भी सही है। और दूसरा है स्वतंत्र चर, ये तर्क कर रहा है स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर दोनों में कारण परिणाम संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, या भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर डी इसमें से कोई नहीं। ये इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय में। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? गांधी जी ने, अर्चना दुबे ने, उमा चौधरी ने, या फिर डी
N सेन गुप्ता ने, डी इसका आंसर हो जाएगा। N सेन गुप्ता ने जो है भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 26, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यह किसका कथन है? वाटसन का, वुडवर्थ का, स्किनर का या थॉर्नडाइक का? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने कहा था मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय के स्थान पर एक नैदानिक परिसर में पैदा हुआ? ऑप्शन ए प्राकार्यवाद, बी व्यवहारवाद, सी मनोविश्लेषणवाद या फिर डी प्रेरकीयवाद। सी इसका आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। इसमें जो मनोविश्लेषणवाद है ये इसका आंसर हो। इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है, तो मनोविज्ञान का ये जो मनोविश्लेषण संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय के स्थान पर एक नैदानिक परिसर में पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर सी का 27 का आंसर सी हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। और क्वेश्चन नंबर 28 देखें 28 कह रहा है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? पेस्टालॉजी, फ्रावेल, वाटसन या वुडवर्थ? इसका आंसर भी हो जाएगा फ्रावेल। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक फ्रावेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए जेरोम ब्रूनर को, बी जीन पियाजे को, सी वाटसन को या फिर डी वुडवर्थ को? बी इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे को। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रावेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बालक का मानसिक विकास, बी बालक का शारीरिक विकास, सी बालक का सर्वांगीण विकास या फिर डी बालक का भावनात्मक विकास? सी इसका आंसर हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास। फ्रावेल के किंडरगार्टन जो पद्धति है उसका उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए फ्रावेल, बी क्लिपैट्रिक, सी हेलन पार्कहर्स्ट या फिर डी इसमें से कोई नहीं? सी इसका आंसर हो जाएगा हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलन पार्कहर्स्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विनेटिका विधि का प्रतिपादक किया था या फिर विनेटिका विधि का प्रतिपादक किसने किया था? ऑप्शन ए फ्रावेल, बी वासबर्न, सी सनबर्न या फिर डी क्लिपैटिक? बी इसका आंसर हो जाएगा वासबर्न ने विनेटिका विधि का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस स्कूल या संप्रदाय ने मनोविज्ञान की विधि के रूप में अंतर निरीक्षण विधि तथा प्रेक्षण विधि दोनों को मान्यता दी थी? ऑप्शन ए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, बी प्राकार्यवाद, सी मनोविश्लेषणवाद या फिर डी साहचर्यवाद?
ये इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। एक मिनट, इसका आंसर ए हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद ने जो है, गेस्टाल्टवादी स्कूल ने इसमें क्वेश्चन करा निम्नलिखित में किस स्कूल या संप्रदायवाद ने मनोविज्ञान की विधि के रूप में अंतर्निरीक्षण विधि तथा प्रेक्षण विधि दोनों को मान्यता दी। तो गेस्टाल्टवाद ऐसा जो संप्रदाय है जो अंतर्निरीक्षण विधि तथा प्रेक्षण विधि दोनों को मान्यता देता है, गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में से किसने क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, निम्नांकित में से किसने चेतना अनुभूति को प्रक्रिया सदृश माना है? ऑप्शन ए विलियम मैकडूगल, बी विलहेलम वुंड, सी विलियम जेम्स, या फिर डी टिचनर। इसका आंसर डी हो जाएगा टिचनर। टिचनर ने जो है चेतना अनुभूति को प्रक्रिया सदृश माना है। टिचनर ने चेतना अनुभूति को प्रक्रिया सदृश कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से किस स्कूल ने व्यवहार को उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल के रूप में व्याख्या किया है? ऑप्शन ए संरचनावाद, बी व्यवहारवाद, सी साहचर्यवाद, या फिर डी प्राकार्यवाद। डी इसका आंसर हो जाएगा प्राकार्यवाद। प्राकार्यवाद जो है, इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्नलिखित में किस स्कूल ने व्यवहारवाद को उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल के रूप में व्याख्या किया? तो ये जो प्राकार्यवाद है, इसने जो है उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल के व्यवहार को उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल के रूप में व्याख्या किया प्राकार्यवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मानव व्यवहार का मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक किस विधि पर मुख्य रूप से आश्रित रहता है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक विधि, बी एक्स पोस्ट फैक्टो विधि, सी प्रेक्षण, या फिर डी सहसंबंधात्मक विधि। ये हो जाएगा इसका आंसर वैज्ञानिक विधि। मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक जो मुख्य रूप से आश्रित रहता है वो वैज्ञानिक विधि पर आश्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक मापन प्रत्यक्ष होता है, बी मनोवैज्ञानिक मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, सी मनोवैज्ञानिक मापन में परिशुद्धता कम होती है, या फिर डी मनोवैज्ञानिक मापन संपूर्ण न होकर आंशिक होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक मापन प्रत्यक्ष होता है। यह विकल्प सही, बाकी सारे विकल्प सही नहीं है। यह असत्य है, ये पहला विकल्प कर रहा है। ये मनोवैज्ञानिक मापन प्रत्यक्ष होता है, यह असत्य है कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता, बी क्रमबद्ध अध्ययन, सी नियंत्रित प्रयोग, या फिर डी उपयुक्त सभी। डी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में जिन कारकों का योगदान है ये सारे कारक हैं। ये इसमें वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्ध अध्ययन और नियंत्रित प्रयोग सारे कारक जो है मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, यदि शोधकर्ता किसी व्यक्ति को एक पुरुष तथा महिला का चित्र बनाने के लिए कहता है तो शोधकर्ता यहाँ व्यक्तित्व के अध्ययन के जिस प्रविधि का उपयोग कर रहा है उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए प्रेक्षण विधि,
बी प्रश्नावली विधि, सी रेटिंग विधि या फिर डी प्रेक्षण विधि। डी इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षण विधि। यदि कोई शोधकर्ता किसी व्यक्ति को एक पुरुष तथा महिला का चित्र बनाने के लिए कहता है तो शोधकर्ता यहाँ व्यक्ति के अध्ययन की जिस प्रविधि का उपयोग कर रहा है उस प्रविधि को हम प्रेक्षण विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखें 40। किसी भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन की मूल विधि होती है। ऑप्शन ए प्रेक्षण, बी क्षेत्र अध्ययन, सी सर्वे या फिर डी केस अध्ययन। इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षण। किसी भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन की मूल विधि प्रेक्षण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। चूँकि मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार के कारण तथा परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है अतः इसे कहा जाएगा। ऑप्शन ए एक सामाजिक विज्ञान, बी एक संज्ञानात्मक विज्ञान, सी एक जैविक विज्ञान या फिर डी एक व्यवहारवादी विज्ञान। डी इसका आंसर हो जाएगा एक व्यवहारवादी विज्ञान। इसका आंसर डी है। जो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, चूँकि मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार के कारण तथा परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है अतः इसे एक व्यवहारवादी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। मनोविज्ञान में सबसे प्रमुख पहला कार्य निम्नलिखित में से किसे सावधानी पूर्वक एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन करना। इसमें क्वेश्चन अगर फिर से देखें, मनोविज्ञान में सबसे प्रमुख पहला कार्य है निम्नलिखित में से किसे सावधानी पूर्वक एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन करना है या अध्ययन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पशु, बी व्यवहार, सी सामाजिक संरचना, सी है सामाजिक संस्थान, डी है असामान्यता के कारण। बीस का आंसर हो जाएगा व्यवहार। क्वेश्चन जो कर रहा है कि मनोविज्ञान में सबसे प्रमुख पहला कार्य निम्नलिखित में से किसी सावधानी पूर्वक एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन करना है, तो व्यवहार है ऐसी चीज़ है जिसको सावधानी पूर्वक और प्रमुख रूप से उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान इस ऊंचाई तक पहुंच चुका है कि जहां वह सक्षम है कि व्यवहार का, ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रेक्षण कर सकता है व्यवहार का, बी नियंत्रण कर सकता है व्यवहार का, सी कह रहा है पूर्व कथन कर सकता है उसके बारे में, या फिर डी कह रहा है उसकी व्याख्या कर सकता है। बीस का आंसर हो जाएगा नियंत्रण कर सके। अर्थात विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान आज इस ऊंचाई तक पहुंच गया है कि यह व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास छोटा है। यह कथन किसने कहा या यह कथन किसका है। ऑप्शन ए वुडवर्थ, बी मर्फी, सी बोरिंग या फिर डी इबिंगहास। डी इसका आंसर हो जाएगा इबिंगहास। मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास छोटा है, यह कथन इबिंगहास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है। संस्कृति, समाज, वैयक्तिक या फिर डी समूह। सी इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति। मनोविज्ञान की इकाई वैयक्तिक है या व्यक्ति है, व्यक्ति से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी इकाई है ये मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। नैदानिक विधि द्वारा किस तरह के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए पशु व्यवहार, बी दैहिक व्यवहार, सी असामान्य व्यवहार या फिर डी अनुबंधित व्यवहार।
इसका आंसर सी हो जाएगा, असमान व्यवहार। नैदानिक विधि द्वारा जिस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो असमान व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किसने समाजमिति विधि को अपनाया? ऑप्शन ए मोरेनो ने, बी मर्रे ने, सी मैस्लो ने या फिर डी मन्न ने। ये इसका आंसर हो जाएगा मोरेनो ने। मोरेनो ने समाजमिति विधि को अपनाया। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत